हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कि हम लोग जनरल साइंस हम लोग को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इंट्रोड्यूस करेंगे कि जनरल साइंस होता क्या है, पढ़ना क्या है जनरल साइंस में। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग ये जनरल साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आजकल जो टॉपिक हो जाता है एग्जाम्स में, काफ़ी फेवरेट चैप्टर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप स्टेट पीसीएस ले लो, जैसे कि बीपीएससी एग्जाम्स ले लो, या फिर यूपीपीएस ले लो, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, ये काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे बीपीएससी में आपका ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरे इसलिए 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो क्या कि वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल ये 30 मार्क्स निभाता है। आपका रेलवे रेलवे आप में आपका रेलवे में आपका 20 से 25 क्वेश्चंस यहां से आता है। आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो गया हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट एग्जाम्स में जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात है कि हम लोग को साइंस और जनरल साइंस में क्या हम लोग को पढ़ना है। साइंस तो देखो भाई, आप साइंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप इसको कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, समझने का मतलब कि हम लोग साइंस को रिलेट करके अच्छे से समझेंगे कि इसका लाइफ में क्या महत्व है, जो कि वही एग्जाम्स में जो आता है। जैसे स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नहीं होता, जैसे साइंस आईआईटी हो गया और फिर नीट हो गया, उन लोगों के लिए साइंस अलग है। तो क्या है कि इसमें आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्या है कि अंडर टेंथ तक का जो भी साइंस है आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को ज्यादा नहीं, ये एग्जामिनर चाहता है या फिर कोई भी चाहता है कि जो नॉर्मल लेवल तक का आपको साइंस आता है कि नहीं, जो कि एवरीडे लाइफ में यूज होता है, वही आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको हम लोग को जानना है। इसमें हम लोग क्या है कि हम आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखा कि हाउ टू हाउ टू प्रिपेयर, सॉरी एक मिनट, हाउ टू एक नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, हाउ टू मतलब ये हम लोग जनरल साइंस का तैयारी कैसे करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बात सबसे पहले तो ये आती है। तो आप लोगों ने बता दिया हूँ, बिहार एसएससी में भी ये 20 से 25 क्वेश्चन आता ही आता है। एसएससी एग्जाम हो गया। हाँ, ये क्या है कि बिहार एसआई और अदर एग्जाम्स में थोड़ा सा कम आता है, 5 से 8 क्वेश्चन आपको एसआई में, बिहार एसआई में आता है। ठीक है, कभी कभी 10 भी क्वेश्चन आता है। और इसमें आप लोग को जनरल साइंस में आप लोग को 3 पार्ट में आप लोग को पढ़ना होगा कि हाँ भाई क्या क्या पढ़ना जरूरी है। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेनली हम लोग इसमें जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 हम लोग पढ़ते हैं, और आप में इन्वायरमेंटल साइंस भी आ जाता है। तो हालांकि वो कुछ खास नहीं आता, तो हम लोग मेनली 3 चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, एक तो आ गया फिजिक्स आपको पढ़ना होगा, और केमिस्ट्री पढ़ना होगा। इसमें आपको बायोलॉजी। तो साइंस साइंस में क्या है, आप लोग साइंस, आप जियोग्राफी भी साइंस का पार्ट है। ठीक है,
हाउ, इस साइंस का मतलब ही होता है कि हाउ, कोई भी चीज कैसे, मतलब कि हो रहा है, घटित हो रहा है धरती पे। तो इसमें तो अब जियोग्राफी है तो क्या है कि जनरल स्टडीज में हम लोग जियोग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इसको तीन पार्ट में, जनरल साइंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब मैंने दी, तीन जो होता है टॉपिक, चैप्टर होता है, चैप्टर बोल, तीन सब्जेक्ट होते हैं जो आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें बारी बारी से क्या क्या पढ़ना है, पहले ये लोग को, हम लोग को जो जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक। मैकेनिक्स में क्या आपको, मैकेनिक्स चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, मोशन पढ़ना है, वर्क पावर, एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, जो कि मेनली यही आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, जो कि मैं आप लोगों को वो कुछ आता नहीं है कोई खास, तो आप लोगों को खुद से पढ़ना। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, जैसे कि इसमें आपको पढ़ना होगा मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन तीन लॉ दिया था वो हम लोग को पढ़ना है, साथ में इसके साथ फोर्स भी पढ़ना है, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग को वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ना है हम लोग को, ठीक। इसके बाद हम लोग को ग्रेविटेशन पढ़ना। मैं आप लोग को एक एक एग्जांपल दे दे के अच्छे से इस सारे कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी क्लियर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैकेनिक्स चैप्टर है एक लेक्चर में, एक या दो लेक्चर में आप लोगों को खत्म कर दूं, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। ये है आपका मैकेनिक्स में ये पढ़ना है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन भी होता है, जो कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाद में लास्ट में आपको समझा दूंगा, एग्जाम्स में ये आते नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ चुके होते हैं, कुछ खास इससे आता नहीं है, पर कोई कोई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते ही आता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसमें साउंड पढ़ेंगे, ये काफी, एंड साथ में इसके साथ वेव्स भी पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में, ये भी आएगा मजा, पर ये काफी मजा आता है इसको पढ़ने में आप लोग को, ठीक है। तो इसमें हम लोग साउंड्स वेव में हम लोग पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, लाइट का वेव पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो वेव, ठीक है, वेव्स, और भी बहुत तरह का इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड, साउंड पे साउंड कैसे डिफ्रेक्ट होता है, ठीक है। कैसे अगर साउंड के पास कोई क्या क्या पे डिपेंड करता है आपका, आपका क्या है कि मेटल में क्या होता है, इनका साउंड क्या होता है, एयर में क्या होता है, तो ये सब हम लोग बारी बारी से ये पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये एक चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपका आता ही आता है। याद रखना आप लोग की क्या है कि जैसे कि जेई हो गया, बीपीएससी हो गया, क्या क्या आपको सिंपली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ भाई फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। इसके लिए आप लोग कितना भी रट्टा मार लो, थोड़ा सा डीप थिंकिंग इसमें होने, इसके प्रति समझ होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को उलझा देगा इसमें। तो इसको क्या है कि हर एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से साइंटिफिक तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, मैटर पढ़ेंगे एटम्स के साथ साथ। तो ये क्या है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है। ये भी आपको एक लेक्चर में मैं इसको खत्म करूंगा, इसमें एक या दो लेक्चर लगेगा, इसमें भी दो लेक्चर लगेगा, ये भी दो लेक्चर में आपको खत्म कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा
अच्छे से करूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम एग्जाम्स में मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट एंड सिटी। ठीक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बहुत लोग पहले से हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे, तो ज्यादा समझने में इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसी में हम लोग मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से या फिर अलग से भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जब यहां तक हम लोग कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या, ये भी ये काफी फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बहुत इजी आएगा आपको इस चैप्टर से, लेकिन आएगा जरूर। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर। यहां से भी का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। और क्या, इसमें लगभग इतना ही है आप लोग को जो कि पढ़ना है। ठीक है, इतना ही है। जैसे कि कितना चैप्टर मैकेनिक्स में हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक काम करते हैं हम लोग, एक तो यूनिवर्स चैप्टर भी पढ़ देते हैं। यूनिवर्स चैप्टर एक्चुअली में हम लोग इसको जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक चैप्टर अपना और छूट रहा है। कौन सा चैप्टर छूट रहा है भैया? छूट रहा है अपना ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके साथ साथ ह्यूमन आई भी पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आता है। ये बायोलॉजी में पढ़ना होता है, बट हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका जियोग्राफी में, पर यूनिवर्स फिजिक्स में भी आता है, जिसको हम लोग एस्ट्रो साइंस बोलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खगोलीय खगोलीय विज्ञान बोलते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग को मोटा मोटी सिलेबस, यही आपका मेनली सिलेबस है आपका हर एग्जाम्स के लिए। जो भी मतलब जनरल स्पेसिफिक साइंस रिलेटेड एग्जाम ना हो, जैसे कि आपका जेई हो गया, एडवांस हो गया, तो क्या है कि वहां पर क्या है कि आपका अगर फिजिक्स का आता है तो वो स्पेशली साइंस रिलेटेड आपका क्वेश्चन, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको साइंस वास्टली पढ़ना होगा, तो वो आपको 11 12 वहां पर आपका कवर करता है। पर हम लोग को जो जनरल एग्जाम्स है, जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो गया, फिर एसएससी लेवल का एग्जाम हो गया, तो उनमें हम लोग को अंडर 10th लेवल का जो भी फिजिक्स है, ये हम लोग को उसमें इतना पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपका ठीक ठाक आ जाता है, पर बायो से याद रखना, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में साथ। तो हम लोग को अब जानना है कि केमिस्ट्री में, ये नोट डाउन करते जाना नोटबुक में, आप लोग अच्छे से सिलेबस लिखना, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है, और जब नोट्स एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लो तो बना लो, और साथ साथ में याद करते जाना। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर फास्ट हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को केमिस्ट्री में क्या पढ़ना भैया? केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, पर हम आपको ऐसे बताएंगे प्रैक्टिकल करके, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आता ही है, कोई फिक्स नहीं होता, कभी इससे पूछ लेता जाता तो कभी इससे पूछ लेता तो कभी इससे, लेकिन ज्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसका वेटेज थोड़ा ये दोनों का कम होता है, लेकिन कम होता है उसका ज्यादा, लेकिन कभी कभी कोई कोई एग्जाम्स में केमिस्ट्री से ज्यादा आता है, कभी कभी फिजिक्स से आ जाता था, तो इसलिए हम लोग को इसको इक्वली पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक नंबर छूटा तो बहुत पीछे हो जाएंगे, जॉब्स भी छूट सकती हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम लोग इसमें
मैटर एंड स्टेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर पढ़ेंगे और साथ साथ में उसका स्टेट्स क्या है ये पढ़ेंगे। जब ये हम लोग मैटर पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पहले पहले हम लोग जानना है कि स्टेट क्या है मैटर का। हो सकता है स्टेट लिक्विड में हो, गैस में हो, जैसे कि ये आपका है, ये सॉलिड स्टेट है, तो इसके मैटर्स के बारे में पढ़ना है। जब मैटर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या है कि इसका ये जो मैटर है, जो एक एक क्या होता है कि एटम बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर यूनिट, तो क्या है कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो उस ढेर सारा एटम से, लाखों करोड़ों अरबों एटम से ये क्या है कि स्टेट बना हुआ है। तो फिर उसके बाद जब एक बार हम लोग मैटर पढ़ लिए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या है उसके एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं, सब एटॉमिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोग पढ़े होंगे, तो वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तो एटम एक दूसरे के साथ अटैच कैसे हैं, तो वो आप उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे हम लोग तो क्या होगा कि मैटर का निर्माण हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग जब ये मैटर हम लोग अच्छे से हम लोग जान गए मैटर के बारे में, तो फिर क्या है कि हम लोग उसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक। यहां से काफी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अगर कोई भी एग्जाम हो, अगर स्पेसिफिक एग्जाम हो, बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी या पीएससी एग्जाम्स में, यहां से आपका अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो यहां से 50% क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर से आता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट भी पढ़ेंगे, साथ में साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन तो आपका पक्का एग्जाम में आएगा ही, आता ही है, ठीक है। फिर स्टेट्स, गैसीय स्टेट पढ़ेंगे, गैसीय स्टेट पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। मोटा मोटी आपका यही मेनली आपको पढ़ना है। साथ साथ में हम लोग फ्यूल्स भी पढ़ेंगे अच्छे से। ये भी आता है, पर ये थोड़ा सा, ये क्या है कि आपको थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। फ्यूल्स एंड कंबशन, ये भी हम लोग करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक ही दिन का चैप्टर है। देखो मेन ये, इसमें एक दिन आपका लगेगा, इसमें 1 या 2 दिन लगेगा, इसमें 1 दिन लगेगा, इसमें 2 से 3 दिन आपका लगेगा। काफी बड़ा चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसी में आप लोगों को मेटल, नॉन मेटल सारा कुछ आप लोग करा दूंगा एक दिन में। ये करा दूंगा, गैसीय स्टेट 1 दिन लगेगा, कंबस्शन में 1 दिन लगेगा आपका, और इसमें आपका 1 या 2 लेक्चर मैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दूंगा। आपको याद करते जाना है, साथ साथ में समझते भी जाना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, समझे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या क्या, जैसे कि नायलॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नायलॉन्स हो गया, सॉप्स हो गया, जो मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं एवरी टाइम
एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री में वो करते हैं। तो यही आपका सिलेबस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। इतना ही पढ़ना है हम लोग को, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, महारत हासिल नहीं करना है इसमें, इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, याद करवाएंगे, एक बार पहले पढ़ ले, उसके बाद एक एक क्वेश्चन यहीं से याद कराएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, एग्जाम है अपना। ठीक है, और जो काफी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है, एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट चैप्टर सिलेबस है बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या है कि अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बायोलॉजी के काफी टर्म्स होता है, आप बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हैं। ठीक है, बहुत सारा, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि आप ले लो, सेल के बारे में पढ़ना है तो हम लोग को साइटोलॉजी बोलना है। ठीक है, और बोन्स के बारे में पढ़ना है, फिर ब्लड्स के बारे में पढ़ना है। तो उन लोगों का एक अपना डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और उस किस तरह किस कैटेगरी में इसको बांटा गया है, तो वो हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायो। इसको अच्छे से इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक, जब इस जान जाएंगे तब फिर हम लोग सबसे सेल के बारे में पढ़ेंगे, द सेल पढ़ेंगे, द सेलुलर बुक यहीं से आया है। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल क्या है? सेल क्या है? सेल जो अपना सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी बोलेंगे, अपने शरीर का जो लिविंग बींग्स का, इसके इस बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में। तो इसमें क्या है कि हम लोग सेल के बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी अपना क्या होता है? सेल होता है। और पर ये सेल तो होता है, पर सेल से भी छोटा आता है। अब सेल कैसे बनता है? सेल अपना एटम से बनता है। ठीक है, जो कि हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। एटम से बनता है सेल, और एटम बनता है सब एटॉमिक सेल से, सॉरी सब एटम से बनता है एटम, एटम से बनता है सेल। तो हम लोग बायोलॉजी में क्या है कि उतना नीचे नहीं जाना, हम लोग सेल से ही स्टार्ट करना है। जब सेल बन गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट बन गया, तो फिर क्या है, उसके बाद ये मिलके एक टिश्यू बनाएगा। ठीक है, टिश्यू बनाएगा, जो एक सेकंड लार्जेस्ट यूनिट होता है बॉडी का। जब टिश्यू बनाएगा तो फिर क्या है कि हम लोग को टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद ये क्या है कि ये मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारा ऑर्गन्स मिलके क्या के एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा सिस्टम मिलके इकट्ठा होकर कंबाइंड होके ये लोग फिर क्या करते हैं कि एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन पढ़ लिए तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्लांट के बारे में जानेंगे। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। जब प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ह्यूमन से पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन सिस्टम में, जो कि यहां से काफी ज्यादा आपका एग्जाम्स में आपको इसी से ज्यादा क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन यही आता है। इसमें हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड जिसमें आता है, आप लोग ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो हम लोग खाते हैं तो उससे एनर्जी कैसे मिलता है बॉडी में, कैसे वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होकर हमारा सारा बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हम लोग सांस लेते हैं तो बॉडी में कैसे एक्सेल होता है, कैसे हमारा लंग्स में जाता है, ब्लड में मिक्सअप होता है। ठीक है, इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम
पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग क्या है कि हम लोग जो भी खाते हैं पीते हैं, जो पानी पानी को इसमें क्या होता है कि फिल्टराइज करता है और यूरिन के फॉर्म में ये मिक्सअप करता है। इसमें क्या है कि अपना किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किडनी फिल्टर करके जो भी उसमें से जो वाइटामिन होता है, इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, और जो वेस्ट ऑफ जो लिक्विड होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है। अगर यही है आपका किडनी खराब हो गया तो क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रिशन क्या होता है कि बॉडी से निकल जाता है। तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में कितने होते हैं, ये सारा टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बोन्स कैसे, मूवेबल बोन्स, ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, सारा कुछ हम लोग स्केलेटन सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो हम लोग नर्वस सिस्टम करेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि नर्वस सिस्टम में हम लोग मेनली ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे ब्रेन्स के पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ह्यूमन सिस्टम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब ये सारा पढ़ लेते हैं तो साथ में हम लोग इंडोक्राइन भी पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ये सब सिस्टम मिलके हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किए, फिर उसके बाद सेल पढ़े, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी पढ़े, उसके बाद फिर सेल्स, बहुत सारा सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाता है, तो फिर हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जब टिश्यू बन गया तो टिश्यू कैसे उसको हेल्प करे, न्यूट्रिशन उसको देंगे तो हेल्प करेगा। तो क्या टिश्यू मिलके ह्यूमन बॉडी भी बनाता है, साथ साथ में प्लांट भी बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे फॉर्मेशन होता है, प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये लाइफ स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग प्लांट्स के टाइप पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो हम लोग इसमें डिटेल्स वे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। फिर क्या है कि ह्यूमंस में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन जो आपका आता है यही ऐसा, इन्हीं सिस्टम्स में से आपका क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम्स में। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बारी बारी से। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो खाना खाते हैं उससे कैसे एनर्जी हमारा पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ब्लड में मिक्सअप होकर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, सांस कैसे लेते हैं, सांस जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका 78% क्या है हमारे जो इन्वायरमेंट में, उसमें क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन हम लोग को क्या है कि वहाँ पर फिल्टर ऑफ करके हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन क्या है कि ब्लड भी घुल जाता है। तो इस तरह से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें पढ़ाई करेंगे। और फिर इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है कि जो भी हम लोग वाटर या फिर लिक्विड पदार्थ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशन क्या है कि ऑब्जर्व करती है बॉडी। अगर यही हमारा किडनी खराब होता है तो क्या होता है कि वो ऑब्जर्व नहीं करती है, सारा हमारे जो यूरिन के माध्यम से जो निकल जाता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में पढ़ना है, हमारे शरीर का ढांचा जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जैसे कि हम लोग खड़े हैं तो हड्डी के सहारे ही खड़े हैं। बोन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ब्लड बनाता है, बोन्स मैरो बनाती है, बोन्स मैरो आपको शरीर में खून का निर्माण करता है, ठीक है। जब ये पूरा बॉडी बन जाता है तो फिर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपको नर्व्स चाहिए, नर्वस सिस्टम जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ से नर्वस सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें क्या है कि हम जनरली एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब आपका होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि आपका सेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो भी है वो लोग हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे।
जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि माँ बाप से कैसे जीन्स को ट्रांसफर होता है, उसी तरह से अगर आदमी का बच्चा होता है तो इंसान ही की तरह कैसे होता है, कुछ और भी तो हो सकता है, तो उसको हम लोग जेनेटिक्स में अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब जब सारा कुछ हो गया तो कुछ कभी कभी डिफेक्ट भी होता है, तो उस कुछ कुछ प्रॉब्लम, ये सब कोई कोई सिस्टम हमारा नहीं काम करता तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होता है। तो उस क्या क्या प्रॉब्लम होता है किस सिस्टम के साथ, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या बीमारियां होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और उसका जांच जो जिस मेथड से करते हैं वो हम लोग एग्जाम्स में अक्सर पूछा करता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट एंड लीस्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंस एग्रीकल्चर साइंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपना धान, गेहूं और मोनोकोट, डाइकोट, ये तो प्लांट मोर्फोलॉजी में ही पढ़ेंगे, प्लांट मोर्फोलॉजी में ही। बट यहाँ पर हम लोग कौन सा रबी फसल है, खारिफ फसल कौन है, ये क्या है कि आपको जियोग्राफी में भी पढ़ना है, बट हम लोग यहाँ पर अच्छे से करेंगे क्योंकि ये कभी कभी आपका साइंस में भी पूछता है। तो ये हम लोग डिटेल्स वे में अच्छे से समझ समझ के सारे को करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। इतना ही हम लोग को जनरल साइंस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स हो, इससे ज्यादा आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मोशन से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी करके मैकेनिक्स कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको खत्म करेंगे। तेजी से चलेंगे, एक एक करके सारा सिलेबस को हम लोग फिनिश आउट करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे कि एग्जाम नजदीक है, ठीक है। और चलिए ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरे को मोटिवेट हो, मैं और जल्दी जल्दी काम करूं। देखो यार, मैं बीच में तो आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको जहां प्रॉब्लम हो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।